हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है हम इसे समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर चतुर्भुज को समझते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार बंद रेखाओं से घिरी एक आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम चतुर्भुजों को समझना है। इसके बाद में बहुभुज को समझ लेते हैं। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। सरल भाषा में वह आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं उसे बहुभुज कहते हैं। यहाँ पर उत्तल और अवतल बहुभुज दिए हैं, इन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली आकृति है, इसमें आप ध्यान से देखो तो आकृति का जो कोना है वो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। ध्यान से देखो इन्हें। तो इस प्रकार की आकृति जिनकी नोक ऊपर की ओर होती है, जिस प्रकार की आकृति जिनकी नोक ऊपर की होती है, उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। इसके उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरी आकृति में देखो, ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है। यहाँ पर जो 5 आकृतियां दी हैं ये सभी उत्तल बहुभुज के उदाहरण हैं। देखो ये सारी ऊपर की ओर है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर लिखा है कि अवतल बहुभुज क्या होता है। तो अवतल बहुभुज को समझ लेते हैं। वह आकृतियां जो ऊपर के साथ साथ में अंदर की ओर मुड़ी रहती हैं, मतलब जो ऊपर तो मुड़ी मुड़ी है लेकिन अंदर की ओर मुड़ी हो। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ऊपर की ओर मुड़ी है, ये भी ऊपर की ओर मुड़ी है, ये भी ऊपर की ओर है, लेकिन ऊपर के साथ साथ यहाँ देखो अंदर की ओर है। यहाँ पर देखो ये भी अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है। तो जो ऊपर के अलावा अंदर की ओर मुड़ी हो उन्हें अवतल बहुभुज कहा जाता है, और जो केवल ऊपर की ओर हो उन्हें उत्तल बहुभुज कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर की ओर मुड़ी आकृतियां तल बहुभुज आकृतियां कहलाती हैं, नीचे की ओर मुड़ी हुई आकृतियां अवतल बहुभुज कहलाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट आकृतियों में दिया है सम तथा विषम बहुभुज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं सम बहुभुज किसे कहते हैं। सम बहुभुज जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सम अर्थात समान, वह वो जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसे कि यहाँ पर देखो बहुभुज दिया है, ये वाली भुजा और इसकी सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये देखो इनकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की समान है। यहाँ पर भी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी भी समान है। तो इस प्रकार की आकृतियां जिनकी भुजाएं समान हो उन्हें समबाहुभुज कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए 4 आकृतियां दी हैं और इसमें देख पा रहे हो आप कि इसमें चारों जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाएं समान हैं, साथ में इनके कोण भी समान है। यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण भी समान है, ये वाला कोण भी समान है। यहाँ पर भी ये कोण भी समान है, ये कोण भी समान है और ये वाला कोण भी समान है। तो यहाँ पर वे आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं तथा कोण समान हो समबाहुभुज कहा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट विषम बहुभुज के बारे में दिया गया है। तो विषम बहुभुज किसे कहेंगे? जैसे कि बहुभुज तो है लेकिन कैसा है? विषम है। जैसे यहाँ पर सामने की भुजाएं समान है लेकिन चारों भुजाएं समान नहीं है, इसलिए विषम बहुभुज है। सेम ऐसे यहाँ पर है, देखेंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है लेकिन सारी भुजाएं समान नहीं है। ऐसी इस वाली आकृति में भी आमने सामने की भुजाएं समान है। वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान नहीं होती विषम बहुभुज कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 है, इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। तो ये आकृति दी हैं, इनका वर्गीकरण करना है किस आधार पर कि साधारण वक्र इनमें से कौन कौन से हैं, साधारण बंद वक्र कौन कौन से हैं, बहुभुज कौन कौन से हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले बिंदु दिया है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र क्या होता है? यदि कोई वक्र जैसे कि ये आकृति है, अगर ये स्वयं को ना काटे, जैसे देखो इसने एक भी बार जहां से चालू हुई है वहीं जाके ये खत्म हो गई, तो इस प्रकार की आकृतियों को साधारण वक्र कहा जाता है। और जैसे साधारण बंद वक्र किसे कहेंगे? तो फिर मतलब वह आकृति जो साधारण तो है, मतलब नहीं रही, लेकिन साथ ही साथ में बंद है। जैसे ये भी है, ये वाली भी है,
तो इस प्रकार की आकृतियों को साधारण बंद वक्र कहा जाता है। और बहुभुज से तो आप समझते हैं कि जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, बहुभुज कहा जाता है। और उत्तल बहुभुज के लिए हमने क्या समझा था कि वे आकृतियां जिनकी नोकें ऊपर की ओर होती हैं वह उत्तल बहुभुज कहलाती हैं, जबकि अवतल बहुभुज में वे आकृतियां सम्मिलित होती हैं जो ऊपर के साथ साथ में जिनकी नोक नीचे की ओर भी होती हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों को अवतल बहुभुज कहा जाता है। तो यहाँ पर पहली आकृति है, तो बताइए ये किस प्रकार की आकृति है। तो पहले इसमें दिया है साधारण वक्र, साधारण वक्र, दूसरा दिया है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, तीसरा दिया है बहुभुज, चौथा क्या दिया है उत्तल, और पांचवा दिया है अवतल। तो दोस्तों इस आकृति को देखकर बताइए साधारण वक्र है या नहीं। तो साधारण वक्र की परिभाषा क्या बोलती है कि यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो इस प्रकार का वक्र साधारण वक्र होता है। तो इस आकृति को देख के पता चल रहा है कि कहीं से अपने को स्वयं को काट रही है, तो आप बोलोगे कि नहीं काट रही, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि यह आकृति साधारण वक्र है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन भी आएगा। दूसरा ऑप्शन है कि साधारण बंद वक्र है या नहीं। तो दोस्तों ये बंद भी है और साधारण वक्र तो ये पहले ही से था, तो इसके साथ में हम ये भी बोलेंगे कि ये साधारण बंद वक्र है। क्या ये बहुभुज है, इसमें बहुत सी भुजाएं हैं। हाँ देखो इसमें बहुत सी भुजाएं हैं, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भी है, ये भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुभुज भी है। अब बताइए क्या यह उत्तल है कि अवतल है। तो उत्तल और अवतल की परिभाषा क्या कहती है। उत्तल की परिभाषा बोलती है कि वह आकृति जिसकी नोक ऊपर की ओर हो। तो इसकी नोक ऊपर की ओर तो है लेकिन साथ में नीचे की ओर भी है, इसलिए यह आकृति उत्तल ना होकर अवतल है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आई होगी। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड भी सेम आकृति है। तो सबसे पहले बताइए कि यह साधारण वक्र है या नहीं। फिर बताइए कि यह साधारण बंद वक्र है या नहीं। थर्ड नंबर पे क्या है दोस्तों, थर्ड नंबर पर था बहुभुज। बताइए बहुभुज है या नहीं, बहुभुज है या नहीं। फोर्थ नंबर पे था उत्तल और अवतल। तो दोस्तों साधारण वक्र की परिभाषा से वे आकृति जो स्वयं को नहीं काटती साधारण वक्र कहलाती हैं। तो यह साधारण वक्र है। हाँ जी यह बिल्कुल साधारण वक्र है। यह साधारण बंद वक्र है। हाँ बिल्कुल यह साधारण बंद वक्र है क्योंकि यह किसी को काट भी नहीं रहा और बंद भी है, तो यह साधारण बंद वक्र भी है। बहुभुज है, हाँ बिल्कुल है, इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। उत्तल है या अवतल है, तो इसकी नोकें देखेंगे किस किस साइड है। इसकी नोक ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है, तो यह उत्तल है। तो इसके आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं होगा क्योंकि ये उत्तल है तो अवतल नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ पर यहाँ सिर्फ आकृति की पहचान हो रही है कि आकृति किस प्रकार की है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी आकृति आ रही है। यहाँ पर बच्चों थर्ड आकृति को देखेंगे। जैसा कि सबसे पहले अपनी परिभाषा कौन सी थी, साधारण वक्र। तो साधारण वक्र की परिभाषा क्या बोलती है कि वह वक्र जो स्वयं को ना काटे, लेकिन साथ ही साथ में उस परिभाषा में ये भी है कि वह आकृति जो बिना पेन उठाए बनाई जाए। तो इस प्रकार की आकृतियां साधारण वक्र कहलाती हैं। अगर इसमें केवल ऐसा होता तो हम इसको मान सकते थे कि ये साधारण वक्र है, लेकिन अब सेकंड आकृति बनाने के लिए पेन को तो उठाना पड़ेगा दोस्तों।
तो इसलिए यह साधारण वक्र नहीं है। इसका यही कारण है कि ये साधारण वक्र क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिना पेन उठाए दोनों आकृति एक साथ नहीं बनाई जा सकती, इसलिए यह साधारण वक्र नहीं है। अगर यह साधारण वक्र नहीं है तो साधारण बंद वक्र भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी बिना पेन उठाए यह आकृति नहीं बन पाएगी। थर्ड नंबर, बताइए यह बहुभुज है कि नहीं। दोस्तों अगर इसे ध्यान से देखें तो इसकी कोई भी भुजा नहीं है, इसकी कहीं से माप करना संभव नहीं है, तो इसलिए यह आकृति बहुभुज भी नहीं है। तो साधारण वक्र भी नहीं है, बहुभुज भी नहीं है। इसमें उत्तल और अवतल के लिए, उत्तल अवतल के लिए नोक भी नहीं है, तो इसलिए ना ही ये उत्तल है और ना ही ये अवतल है। तो दोस्तों यह गोला फॉर्म में एक आकृति दी है, यह साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिना पेन उठाए यह आकृति बनाना संभव नहीं है। साधारण वक्र नहीं है तो यह साधारण बंद वक्र भी नहीं है, स्वभाव से ही है, क्योंकि यह बिना पेन उठाए बन नहीं सकती। इसमें कोई भुजाएं नहीं है क्योंकि ये गोला फॉर्म में है, इसलिए बहुभुज नहीं है। और इसमें नोकें नहीं है तो हम इसे उत्तल या अवतल कहना संभव नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। दोस्तों चलो चौथे नंबर वाली आकृति देखते हैं। सबसे पहले साधारण वक्र के लिए देखेंगे, तो साधारण वक्र तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हो कि यह अपने आप को काट रही है, इसलिए यह साधारण वक्र नहीं है। सेकंड नंबर, साधारण बंद वक्र भी नहीं है, वही कारण है कि यह अपने को स्वयं को काट रही है। थर्ड नंबर आता है बहुभुज है कि नहीं। तो आप देख के ही बता सकते हो कि यह बहुभुज है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। चौथे नंबर पर उत्तल के लिए देखेंगे यह उत्तल है कि नहीं, तो इसकी भुजाएं देखेंगे, ऊपर की ओर नोक है सभी में। साथ ही साथ जिस बिंदु पर ये मिल रही है इस बिंदु को भी देखेंगे, तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये नीचे की ओर भी है, इसलिए ये उत्तल नहीं है। उत्तल नहीं है तो क्या है? अवतल है, क्योंकि अवतल की परिभाषा से अपन ने क्या देखा था? वे आकृतियां जिनमें नोक ऊपर के साथ साथ में नीचे की ओर हो, नीचे की ओर भी हो, तो इस प्रकार की भुजाएं उत्तल बहुभुज कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अंदर की ओर घुसी हुई हैं ये, तो ये अवतल होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इस आकृति को देखेंगे, बताइए साधारण वक्र है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख के बोल सकते हो कि यह साधारण वक्र है, क्योंकि इसे बिना पेन उठाए एक साथ बनाया जा सकता है। तो वह आकृति जो स्वयं को ना काटे और जो बिना पेन उठाए बन जाए, ऐसी आकृतियां साधारण वक्र कहलाती हैं। तो दोस्तों यह साधारण वक्र है। सेकंड नंबर, यह है साधारण बंद वक्र भी होगा, क्योंकि सेम बंद आकृति है और इसे बिना पेन उठाए बन जाती है, तो यह साधारण बंद वक्र भी है। थर्ड नंबर पर यहां पर आता है साधारण और साधारण बंद वक्र। थर्ड नंबर पे बताइए बहुभुज है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख के ही बोल दोगे कि यह बहुभुज तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भुजाएं ही नहीं है, इसमें एक भी भुजाएं नहीं है, तो यह बहुभुज नहीं है। फोर्थ नंबर, जब इसमें भुजाएं नहीं है तल और 5 अवतल, तो दोस्तों ना ही यह उत्तल है और ना ही यह अवतल है। इसका मैं कारण आपको बता रहा हूं। अगर आप देखोगे इसमें कहीं भी भुजा नहीं है, तो भुजा नहीं है तो यह उत्तल और अवतल कैसे होगा? उत्तल और अवतल की परिभाषा में हमने देखा था कि उत्तल बहुभुज या अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, अर्थात मतलब जिसमें भुजाएं हों और भुजाएं, जब भी उसको उत्तल या अवतल बहुभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसमें भुजा नहीं होने के कारण ना ही यह उत्तल है और ना ही यह अवतल है। तो दोस्तों यह आकृति केवल साधारण वक्र है और साधारण बंद वक्र है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह साधारण वक्र है, बिल्कुल है, साधारण बंद वक्र भी है। यह आकृति केवल साधारण वक्र है और साधारण बंद वक्र है, बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी भुजाएं नहीं है। थर्ड नंबर, जब भुजाएं नहीं है तो उत्तल अवतल भी नहीं होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर पहला दूसरा ही राइट रहेगा, बाकी सब में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये साधारण बंद वक्र है और साधारण वक्र भी है, क्योंकि इसे बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है और ना ही यह चित्र एक दूसरे पर कट रहा है। तो यहाँ पर ये साधारण वक्र है और साधारण बंद वक्र भी है, लेकिन बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भुजाएं नहीं है, और भुजाएं नहीं है तो ना ही यह अवतल होगा और ना ही यह उत्तल बहुभुज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 आकृतियों को हमने देख लिया और इनका वर्गीकरण भी कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, बताइए यह बंद वक्र या साधारण बंद वक्र है या नहीं। तो दोस्तों यह ना ही साधारण वक्र है, ना ही साधारण बंद वक्र है, ना ही इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, ना ही यह अवतल है, ना ही यह उत्तल है। क्योंकि दोस्तों इसे बनाने के लिए एक बार यहाँ पेन उठेगा, एक बार यहाँ पेन उठेगा, इसलिए यह साधारण वक्र भी नहीं है, बंद वक्र भी नहीं है, क्योंकि देख रहा है उसको बीच में डंडा लगा है उसमें। और थर्ड नंबर, ना ही यह बहुभुज है और ना ही यह उत्तल और अवतल है। प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखते हैं। समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताओ जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों। तो बहुभुज की परिभाषा मैं लिखता हूं यहाँ पर मैं आपको समबहुभुज की परिभाषा लिख देता हूं। समबहुभुज वे बहुभुज जिनमें सभी भुजाएं तथा वे बहुभुज जिनमें सभी भुजाएं तथा कोण बराबर हों, सम बहुभुज कहलाते हैं। तो समबहुभुज क्या है दोस्तों? वे बहुभुज जिनमें सभी भुजाएं तथा कोण बराबर हो समबहुभुज कहलाते हैं। अर्थात जिनमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो समबहुभुज कहलाते हैं। यहाँ पर हमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाओं वाला बहुभुज बताना है। चलो दोस्तों आपको बता देते हैं। इसमें 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं समान है, तो ये 3 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला उदाहरण हो गया। दोस्तों यह वर्ग का उदाहरण हो गया जिसमें 4 भुजाएं हैं, और यह समषष्ठभुज है। अगर इसकी सभी भुजाएं देखो तो यह समान है, यह समषष्ठभुज है, इसकी 6 भुजाएं होती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।